रमज़ान मुबारक आते ही जन्नत के सब दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। अल्लाह की हर रहमत बंदे के इतनी करीब होती है जितना कि इंसान सोच सकता है, लेकिन फिर भी गुनाह कहीं ना कहीं इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी नाफरमानी कि अल्लाह ने आज ज़िंदगी और सेहत दी है, इसके बावजूद बड़े लोग रोज़ा रखने से भागते हैं। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दे रखी है, इसके बावजूद अल्लाह के हुजूर नमाज में झुकने से, नमाज की अदायगी से भागते हैं। नाउज़ु बिल्लाह। तो सोचने की बात यह है कि जब जहन्नम के दरवाज़े भी बंद हैं और शयातीन भी बंद हैं, शयातीन भी कैद हैं, ये कौन है जो हमें गुनाह करवाए जा रहा है? जवाब इसका ये है कि ये हमारे अंदर वो नफ्स है, वो ख्वाहिश है, वो चाहत है कि जो 12 माह हम पे मुसल्लत रही। चलें, अगर आप एक माह निकाल दें, रमज़ान मुबारक आप कहते हैं कि हमने गुजारा, अगर अच्छा गुजारा होता तो शायद पूरा साल आज हम तक ये आसानी से नेकी पहुँचती रहती, लेकिन चूँकि नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हमने बुराइयाँ इस कदर की हैं कि हमने अपने नफ्स को इतना आगे बढ़ा दिया है कि जन्नत खुली हुई है, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, शयातीन पाबंदे सलासिल हैं, लेकिन नफ्स खुला हुआ बेईमान ये इतना बड़ा शैतान है जो शैतान से भी बड़ा शैतान है। लिहाजा इससे गाफिल ना हों, हर मसला हल होगा, आपकी रूहानी तरक्की होगी। रमज़ान मुबारक के अंदर अगर अपने रब के साथ मजबूती से जुड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ये नफ्स भी ज़ेर हो जाएगा। अच्छा देखें कुदरत क्या चाहती है। सबसे पहले तो ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह चाहता है कि हम भूखे रहें, अल्लाह चाहता है कि हम प्यासे रहें। असल में वजूद इंसानी और रूह इंसानी के लिए भूख और प्यास बमंज़िला क़ुर्ब इलाही है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह का खाना क्या है, कहते हैं भूख। मतलब मिसाल समझा लें, समझ लें तो ये समझने की बात है कि बंदा अल्लाह की सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो जाता है जितनी देर इंसान रोज़े की हालत में रहता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए, सबसे बड़ी जो हम कमी करते हैं रमज़ान मुबारक में कि सारे का सारा फोकस या तो सहरी के परोठों पे होता है या इफ्तारी के शरबतों पर पकौड़ों पे होता है। यहाँ से मोमिनों की मौत है रूहानी। मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये इनको बड़ा परेशान करती हैं। परेशान कैसे करती हैं कि सहरी के वक्त इतना खा लिया, सारा दिन खट्टे ढकार आते रहे, अब जब इफ्तारी का वक्त आया इतना पानी पिया और इतने पकौड़े खाए और समोसे खाए और बिरयानियाँ खाई कि अब आँखें नहीं खुलती। हज़रत जी पड़े हुए हैं ऐसे कि 4 बंदे उनको एम्बुलेंस पे उठा के ले जा रहे हैं। तो पहले तो आप रोज़े का मकसद समझिए। अल्लाह चाहता है कि आप सहरी इफ्तारी में कम खाएँ। पहले तो अपनी इस खाने पीने पर ज़रा गौर करें कि ये जो आपको खाने की चीज़ें देखकर आपको खुशी के लड्डू फूट रहे होते हैं, वो खुशबुएँ आपको मज़ा दे रही होती हैं, ये आपके ईमान की कमज़ोरी है। असल ये चीज़ें नहीं है, असल वो चीज़ें जो रब ने आपको जन्नत में अता करनी है, इसके बदले वो आपकी सोच होगी, या यूँ कह लें कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ये चाहता है कि इफ्तारी के वक्त मेरा क़ुर्ब तुम्हारे करीब होता है, उस रूहानी कैफियत को महसूस करो, उसका एहसास करो। अल्लाह के ज़िक्र और नमाज और कलमे दरूद के साथ तक़वा परहेज़गारी गुनाहों से दूर होने के साथ अल्लाह से जुड़ जाओ ताकि तुम्हें क़ुर्ब इलाही का एहसास हो। तो ये जो एक मसला है कि सहरी और इफ्तारी में सिर्फ खाने पीने के पीछे लोग पड़े रहते हैं, जब तक आप इससे आज़ाद नहीं होने वाले आपको रोज़े की समझ नहीं आने वाली। तीसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक ये चाहता है कि मेरे बंदे मुत्तकी परहेज़गार बन जाएं। पहले तो आप अपने रब की मंशा तो समझें। रोज़े का मकसद सहरी और इफ्तारी की लंबी लंबी जो ये थालियाँ, बड़े बड़े थाल और ये बड़े बड़े दस्तरखान और बड़ी बड़ी खुशबुएँ, ये अल्लाह का मकसद और मंशा है ही नहीं है। ये तो अब हमारे यहाँ कि भाई इफ्तारी करेगा भाई तो क्या खिलाएगा, पहला ये पूछते, पहला सवाल है। बल्कि उनको जगह बताते हो, फ़लाँ जगह वो चल रहा है, ऐसा उनका वो खाने 25 खाने हमें खिलाए जाएं। किन चीज़ों में पड़े हुए हैं आप? तो ज़िंदगी के उस ख़ास लुत्फ़ रूहानी को आप खो चुके हैं। लिहाजा खाने पीने से जितना आप पीछे होंगे उतना ही आप अल्लाह के करीब होंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको भूखा और प्यासा रखना है।
اس کو سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ہمارے ہاں کہ شاید اللہ نے یہ ہم پہ کوئی ایسی چیز نازل فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ روح انسانی کی بقا ہے کم کھانے میں اور کم پینے میں۔ ڈاکٹر اگر کہہ دینا کہ بھئی اگر آپ اتنے دن کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پئیں آپ کو فلاں بیماری سے نجات ہو جائے گی، تو 10 لوگوں کو ہم وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی اس ڈاکٹر نے کیا نسخہ بتا دیا، اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ آپ کو آپ کے پروردگار نے اپنے آقا کی زبان سے اتنا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول ہے ہمارے آقا اور مولا ہے کہ روزہ رکھو تم صحت پا جاؤ گے۔ پیغمبر کی زبان پہ یقین نہیں کیا، حکیموں پہ یقین کر رہے ہیں۔ تو کریں حکیموں پہ جتنا ان کی دوائیوں کی ضرورت ہے، اور پیغمبر رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام پر، سرکار دو عالم علیہ السلام پر اتنا یقین کریں جتنا ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نے ہر امت پہ یہ نعمت جو ہے وہ بھیجی ہے، لیکن ہمارے روزے اور ان کے روزے الگ الگ تھے۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رہے، وقت بھی الگ تھا، کیفیات بھی الگ تھی۔ امت یہ ساری چیزیں بھول گئی۔ اگر 6 ماہ کے روزے اتر آتے تو کیا بنتا؟ وہ معراج میں ذرا کم ہوئی ہے نا۔ اور نمازیں اگر ہماری آ جاتی 50 نمازیں تو کیا ہوتا؟ ہم تو اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ابھی یہ جو 1 ماہ کے روزے ہیں یہی ہمیں لوگوں کو بڑی مشکل اور بھاری سمجھے کہ کیفیت سے 2-4 ہوتے ہیں۔ اللہ رحمت فرمائے تو پہلی امتوں پہ بھی اللہ نے یہ نعمت نازل فرمائی ہے، لیکن جو امت محمد کو اجر ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو اللہ نے تم پہ روزے اس طرح فرض کیے جیسے تم سے پہلے اللہ نے قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو منشا الہی پرہیزگاری ہے، نہ کہ سحر اور افطار کے لمبے لمبے دسترخوان۔ جو اللہ نے دینا وہ آپ کو آخرت میں دینا ہے۔ ہاں روزہ افطاری کا ثواب ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی اور بہن اس چیز سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت فرمائے۔